देखो, एक चीज़ तो हम सब एग्री कर सकते हैं कि एक्शन एक ऐसा जॉनर है ना जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। और इसके पीछे कोई डीप साइकोलॉजी नहीं है। हम सबको पता है कि अगर हमारे सामने कोई गाड़ियाँ उड़ रही हो, फट रही हो, या कोई आपस में दो लोग लड़ रहे हो, वो देखना कितना एंटरटेनिंग होता है। और जब कई लोग इसी चीज़ को कैपिटलाइज करके एक सिस्टमैटिक और एक डिज़ाइनेबल वे में सिनेमा के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, जिसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी लाइन भी होती है, जो हमें अंदर से रेज, इमोशनल, थ्रिल, ये सारी फीलिंग्स एक साथ देती है, तब जाके हम कह पाते हैं कि हाँ, जो एक्शन वर्ड है ना, वो इस फिल्म ने जस्टिफाई किया है। एंड बीइंग ए ह्यूज सिनेमा फैन, मैं भी एक्शन फिल्मों को काफ़ी एडमायर किया करता हूँ। मोस्ट लाइकली हॉलीवुड की सीरीज, बीट इनसाइड मैन, बीट जॉन विक, बीट मैड मैक्स, और ऐसी ढेर सारी एक्शन फिल्में जो मैंने देख के रखी है। बट इसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम अपने कंट्री या फिर अपने कंट्री को छोड़ के मैं अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करूँ जिसे देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, बॉलीवुड, तो वहाँ पे हमें बस गिनी चुनी फिल्म देखने को मिलती है जिसने इस एक्शन वर्ड को जस्टिफाई किया है। यहाँ पर लेटेस्ट बात करूँ तो बॉलीवुड की किल इज द प्राइम एग्जाम्पल कि किस वे में एक्शन वाली चीज़ को एक डिज़ाइनेबल जेट प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट किया जा सकता है, ताकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड स्टोरी ना होने के बावजूद भी उस चीज़ से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर जाए। बट अभी जो मैंने ये नाम लिया ना किल मूवी का, ऐसी बस कुछ और गिनी चुनी फिल्में हैं जिन्होंने एक्शन वाली चीज़ को अच्छी तरीके से ऑडियंस के सामने लाया है। और इसी बीच जब मैं काफ़ी सालों से लाइक एक डिकेड से बॉलीवुड या फिर पूरे इंडिया में एक अच्छी खासी एक्शन फिल्म की तलाश कर रहा था, तो आफ्टर बाहुबली एंड आफ्टर सेवरल साउथ इंडियन फिल्म्स एंड सम बॉलीवुड फिल्म्स इंक्लूडिंग रॉकी हैंडसम, भावेश जोशी सुपर हीरो, जिनमें एक्शन ग्रिटी और रॉ थे, इनके बाद मेरे सामने आई साल 2022 की फिल्म विक्रम। और भाई साहब, मैं एक बात बहुत लिटरली और बहुत रॉ वे में बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस पर्टिकुलर पोस्टर को देखा था ना इस फिल्म का, तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आया था, और वो था दी त्रिदेव। मतलब इस पर्टिकुलर पोस्टर की फ्रेमिंग इस तरीके से की गई थी ना कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के ऑरा को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड यस, दीज थ्री एक्टर्स इन अ फुल एक्शन मूवी आई नेवर एवर हैव हैड एक्सपेक्टेड। एंड डेफिनेटली, जैसे कुछ लोगों ने कहा था, ये फिल्म नहीं है, ये पागलपन है। और इस फिल्म को देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हाँ, एक शांत दिमाग के साथ या फिर एक सेन माइंड के साथ इस फिल्म को बनाना नियरली इम्पॉसिबल है। यू हैव टू बी इंड्यूस्ड विद सम काइंड ऑफ ड्रग्स, क्योंकि फहद फासिल, विजय सेतुपति और कमल हसन, इन तीनों एक्टर्स को लेकर एक फिल्म बनाना, वो भी एक्शन फिल्म, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। और इन सारी चीज़ों के होने के अलावा यू जस्ट एडेड द कैमियो अपीयरेंस ऑफ सूर्या। अब इस बात पे क्या ही बोला जाए। और वो एक चीज़ होती है ना कि किसी भी एक्शन फिल्म या किसी भी नॉर्मल फिल्म को अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा यादगार बनाती है तो वो होता है उस फिल्म का म्यूज़िक। और यहाँ पर इस फिल्म का म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त है कि पार्टिकुलर सेगमेंट्स को अगर आप केवल सीन्स और केवल म्यूज़िक के बिहाफ में लिखोगे ना, तो भी आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ, लोकेश कनगराज हैज़ कुक्ड सम रियल शिट। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब इस फिल्म में वो गाना आया था ना, Once upon a time there lived a ghost, it was just pure cinema moment। वो एड्रेनलिन रश मैंने लिटरली ना पठान के टाइम, ना जवान के टाइम, ना मार्को के टाइम, ना किल के टाइम, ना KGF चैप्टर 2 के टाइम, ना पुष्पा चैप्टर 2 के टाइम, किसी भी फिल्म पे टाइम महसूस नहीं किया था। एंड दी सटल रॉनेस एंड दी सटल ग्रिटीनेस ये फिल्म अपने घोस्ट वाले एटमोसफेयर के अंदर छुपा के रखती है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल घिसी पिटी एक्शन फिल्म देखने वालों को हजम बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड दैट्स द थिंग आई लव्ड द मोस्ट अबाउट दिस फिल्म। ये कोई भी आया गया इंसान या कोई भी नॉर्मल फिल्म देखने वाला इंसान इस फिल्म को पूरी तरीके से पसंद नहीं कर सकता है। फर्स्ट, यू शुड लेट योरसेल्फ सबमर्ज इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ लोकेश कनगराज। वरना अगर कोई नॉर्मल इंसान इस फिल्म को देखने के लिए शुरू करेगा ना, तो वो यही बोलेगा शुरू के आधे घंटे से 40 मिनट के बीच की ये फिल्म बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है या कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिखाया जा रहा है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी फिल्म और सारी अच्छी एक्शन फिल्मों की तरह अपना टाइम लेती है, अपनी यूनिवर्स को बिल्ड करती है, सटल हिंट्स देती है कि जो चीज़ आप आगे विटनेस करने वाले हो, उस चीज़ को समझने के लिए और उस चीज़ को परखने के लिए यू हैव टू अगेन लेट योर सेल्फ सबमर्ज इनटू दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑफ लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स। और ये फिल्म हमें ये भी दिखाती है कि अगर कोई डायरेक्टर सिनेमा को ट्रू सेंस से प्यार करता है ना, तो वो अपने एंथुसियाज्म से, अपने हार्डवर्क से ऑडियंस को इस चीज़ को एक्नॉलेज करवा देगा कि हाँ, यू ऑल्सो लव द सिनेमा द सेम वे एज आई डू।
देन यू आर इन फॉर अ ट्रीट। और इसलिए इस 2 घंटे 54 मिनट की ड्यूरेशन वाली फिल्म में जब आपको फिल्म का टाइटल कार्ड एंड के 20 मिनटों में देखने को मिल जाए, उसके बावजूद भी यू स्क्रीमिंग द हेल आउट ऑफ योर लंग्स, समझ जाना कि दिस इज द मोस्ट ट्रूपेस्ट शिट यू हैव हैड इन योर एंटायर लाइफ। और इसलिए इस पर्टिकुलर फिल्म के सिनेमैटिक ब्रिलियंस, इस पर्टिकुलर फिल्म की जो ब्रिलियंट म्यूजिक कंपोजिंग की गई है, इस पर्टिकुलर फिल्म में जो त्रिदेव है, कमल हसन, विजय सेतुपति, फहद फासिल, और इस पूरी फिल्म को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर आपको थ्रिल, जहाँ पे आपको एडवेंचर, जहाँ पे आपको रेज, जहाँ पे आपको इमोशन, ये सारी चीज़ें एक साथ कलेक्टिवली फील हो रही है, देन दैट्स द मोमेंट यू हैव टू एडमिट इंडियन सिनेमा हैज़ डिस्ट्रॉयड द क्लीशे बैरियर ऑफ एन एक्शन फिल्म। और ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न है वाई विक्रम इज द ग्रेटेस्ट एक्शन फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। क्योंकि एक एक्शन फिल्म के साथ कमबैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मेनी एक्टर्स कैन डू दैट, लेकिन एक परफेक्ट स्क्रिप्ट का वेट करना, जहाँ पर आपको फिल्म में घुसते ही हीरो 100 लोगों से लड़ता हुआ नहीं दिखेगा, जहाँ पर आपको हीरो किसी मसीहा की तरह किसी गाँव को प्रोटेक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि आप जिसे इस पर्टिकुलर फिल्म का हीरो समझ रहे हो ना, वो आपको फिल्म के स्टार्टिंग में ही मरता हुआ दिख जाएगा, इवन दो आपको पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, दिस इज ऑल जस्ट अ सेटअप। बट फिर भी इस पर्टिकुलर सीन ने आपको इतना इंट्रिग कर दिया कि आप रेडी हो इस फिल्म को अपने 3 घंटे देने के लिए कि टेस्ट माई पेशेंस एज मच एज यू कैन, बट प्लीज डिलीवर मी सम इनक्रेडिबल थिंग। एंड अगेन मैं बोलता हूँ, दिस इज एग्जैक्टली वॉट दिस फिल्म डज, इट गिव्स यू अ नेवर एवर फॉरगेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्शन फिल्म whose mark can never be touched by any other filmmaker than लोकेश कनगराज। क्योंकि एक कमर्शियल फिल्म बनाना अलग बात है और एक एक्शन फिल्म बनाना अलग बात, और इन दोनों फिल्मों के बीच की जो लाइन होती है ना, वो बहुत पतली होती है। आपका एक पार्टिकुलर डायलॉग, आपका एक पार्टिकुलर सीन या आपका एक पार्टिकुलर एक्टर, इन दोनों चीज़ों के बीच के जो डिफरेंस है ना, उसे मिटा सकता है। बट जिस तरीके से इस फिल्म में डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स, इन सारे लोगों ने काम किया है ना, उन्होंने इस लाइन को मेंटेन करके रखा है। उन्होंने कभी भी इस फिल्म को पूरी तरीके से कमर्शियल फिल्म बनने नहीं दिया, दे रादर फोकस्ड ऑन द एक्शन पार्ट द मोस्ट। और ऐसा नहीं है कि मैं कमर्शियल वर्ड से हेट करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बट ये फिल्म ये बताती है कि एक एक्शन फिल्म कैसी होती है, और ये काम केवल एक ट्रू सिनेमा लवर लाइक लोकेश कनगराज जैसे डायरेक्टर ही कर सकते हैं। एंड अगेन एट द लास्ट मैं यही बोलूँगा, एंड दिस इज द रीजन वाई विक्रम इज स्टिल द गोटेड फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा।